हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब। देखो, लास्ट क्लास में हमने टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उस इंट्रोडक्शन में हमने टेंस कैसे बना, एक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने जान ली। टेंस का टॉपिक पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो कि टेंस बना कहाँ से, इसमें वर्ब की इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब की इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें हमने पहले ही देख ली है। दूसरा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट कैसे बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बना, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, ये सारी चीज़ें कहाँ से बनी, कैसे बनी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक जो हमने उठाया अपना प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है वो हमने पहले ही पढ़ लिया। एंड उसके बाद में फर्स्ट है उसका पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आल्सो नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसे सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। बेसिकली टीचर्स यही बोलते हैं। इज ए वर्ब टेंस, ये क्या है, वर्ब टेंस। कैसे है देखो एक बार, जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर, तो इसमें देखो वर्ब की इंपॉर्टेंस है, कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा है बेसिकली, है ना। जैसे मैं कहूं आई रीड, तो इसे देखो ये वर्ब की इंपॉर्टेंस है, इसमें सब कुछ वर्ब ही कर रही है। टाइम भी वर्ब दिखा रही है, आपका एक्शन भी वर्ब भी दिखा रही है ना। टाइम को भी किसने दिखाया, वर्ब ने दिखाया। एंड एक्शन को भी किसने दिखाया, आपको वर्ब ने दिखाया। तो दोनों चीजें वर्ब दिखा रही है, तो इसीलिए इसे क्या बोल दिया गया, वर्ब टेंस। यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट अक्यूर इन प्रेजेंट। सामान्यतः उन एक्शन को दिखाया जाता है जो प्रेजेंट में क्या किए, ऑब्जर्व किए या प्रेजेंट में हुए हैं। एंड उसके बाद में हैबिट और जनरल फैक्ट, सामान्यतः जो सच बातें होती हैं, आपकी आंखों के सामने जो हुआ है वो एक्शन, और आपकी हैबिट। हैबिट का मतलब होता है डेली जो एक्शन कर रहे हो ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हैबिट बोलते हैं। एक फिक्स प्रॉपर टाइम के बाद में कोई एक्शन अगर वापस हो रहा है और फिक्स टाइम पे हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हैबिट बोलते हैं। अब बात समझ में। चलो इसी को कंसेप्ट को आगे बढ़ाएं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी क्या, डू और डस। क्या होती है, डू डस। डू का यूज करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज किया जाता है। सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यू, आई, दे, वी एंड कोई भी प्लूरल अदर सब्जेक्ट बन जाए। कंजक्शन लगा के भी हम क्या बना देते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, हम डू का यूज करेंगे। आई बात समझ में। दूसरा था डस विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे किसी का नेम आ जाता है या किसी प्लेस का नेम हो या एनीथिंग, कुछ भी ऐसा कोई सिंगुलर होना चाहिए, किसी एक चीज की बात की जाए उसे सिंगुलर कहेंगे। देन उसके बाद में इसका एक कंडीशन होता है क्या, कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसमें सिंपल सेंटेंस कैसे, जैसे आई रीड, इसमें देखो सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें कहीं पे भी आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया नहीं किया गया। तो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करते हैं, यही बात यहाँ पे कही गई। देन उसके बाद में अगर आगे चलें थोड़ा सा, तो मैन वर्ब। देखो यहाँ पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, लेकिन एक नोट कहा, इन सिंपल सेंटेंस विथ सिंगुलर सब्जेक्ट यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस में उसके क्या बेटा, एस और ई एस। यहां पे बट है, बट इन अदर सेंटेंस यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कैसे, एक बात देखो, जैसे सोनू टेक टी,
ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, और यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ मुझे एक बात बताओ, क्या इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया? आप कहोगे बिल्कुल नहीं किया गया। तो बेसिकली सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। दूसरा, इसने कहा कि सिंपल सेंटेंस जो होगा उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस ऐड करते हैं। क्या करते हैं? एस और ई एस ऐड करते हैं। भाई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें देखो एस ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? एस। ये सब्जेक्ट सिंगुलर था, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो क्या लगा दी हमने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऐड कर दिया। लेकिन जैसे मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा, क्या बन जाएगा? सोनू डज नॉट टेक टी। सोनू डज नॉट टेक टी। क्या किया हमने? देखो यहाँ पे बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे सेंटेंस हमारा नेगेटिव हुआ, नेगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर ली, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाया? नॉट लगाया। और देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से एस और ई एस को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। यहाँ एस यूज किया था, यहाँ नहीं किया। तो केवल एस और ई एस जो है वो सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्यों में ही यूज किया जाता है, अदर में नहीं करेंगे। दूसरा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो केवल सिंपल सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, बाकी नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, दोनों में यूज की जाएगी। ओके, चलो आगे चलते हैं। इसी के एडवर्ब की अगर बात करें तो क्या है? ऑलवेज। ये क्या होता है बेटा? हमेशा। क्या होता है? हमेशा। नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। एवर, ये इसके जैसा मीनिंग देता है। एवर किसके साथ? ऑलवेज जैसा मीनिंग देता है। हार्डली, स्कार्सली, दोनों एक जैसे मीनिंग देते हैं बेटा। कैसे? सॉरी, स्कार्सली तो शायद का मीनिंग देता है, और ये कठिन, मुश्किल, मुश्किल से। जनरली, सामान्य। हैबिचुअली, आदतन। सेल्डम, मुश्किल वाला। ऑफन, ये क्या है? ऑफन। ये कैसा मीनिंग देता है आपको बेटा? बार बार, कई बार बोलते हैं ना, कई बार। ये भी क्या होता है बेटा? कभी कभार, कभी कभार। यूजली, सामान्यतः। ओकेजनली, अवसर। रेयरली, बहुत ही कम, बहुत ही कम। डेली, रोजाना। फ्रीक्वेंटली, बार बार। बेरली, बहुत मुश्किल से कर लो, मुश्किल से। लगातार। ईच टाइम, ईच के साथ में देखो क्या होगा? ईच और एवरी देखे ना, ईच ईयर, ईच मंथ। सेंटेंस के लास्ट में या स्टार्ट में सब देखने मिला। ईच ईयर हो गया, ईच डे भी हो सकता है, ईच वीक भी हो सकता है। ऐसे ही एवरी के साथ में एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी डे, तो ऐसी चीजें आ सकती हैं। बिल्कुल, ईच और एवरी, तो मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट बना लिया आपके लिए, क्या कि ईच और एवरी के साथ में कहीं पे भी अगर आपको टाइम दे रखा है ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा सकते हैं। ये एडवर्ब समझ में आएंगी। चलो थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को और आगे लेके चलते हैं। देखो, हैबिचुअल एक्शन, ये फिक्स्ड टाइप सेंटेंस अपने, मतलब इन सेंटेंस
वो चाहे कुछ भी हो, आपको बनाना कहाँ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन में अगर मैं बात करूँ तो हर कोई, जैसे ये कौन है, अपना एक गुड्डू है, ये नाइट में रोज क्या पीता है, मिल्क लेता है। क्या करता है, मिल्क, है ना, मिल्क लेता है। तो क्या कर दूंगा मैं इसमें, दिस बॉय ऑलवेज, दिस बॉय ऑलवेज ड्रिंक्स, ऑलवेज ड्रिंक्स मिल्क इन नाइट। नाइट में क्या करता है, रोज दूध पीता है। तो यहां देखो बेटा, ये क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस वाला कंसेप्ट यहां लगा। क्यों लगा, क्योंकि बॉय क्या था, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में क्या करते हैं अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का यूज करते हैं। यहां देखो प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल, अरे जो सिद्धांत होते हैं ना अपने, सिद्धांत जो बुक्स वगैरह में दे रखे, मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, इनमें दे रखे होते हैं ना, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग थ्योरीज होती हैं। उन थ्योरीज की बात की जाए तो वो सारी क्या होती हैं, प्रेजेंट में लिखी जाती हैं। जैसे मैं कहूँ अपनी जो अर्थ है, जैसे ये क्या है, एक एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट। अब इस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं होते। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये बताया गया था हमें कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस चार्ज को मैं कैसे लिखूंगा, द इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही है कुछ। अब यहां देखो, हैव की सिंगुलर फॉर्म आ गई, क्या, हैज, और इलेक्ट्रॉन की मैंने बात की। आगे बात समझ में, कि एक प्रिंसिपल है तो मैंने क्या लिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका मतलब क्या निकला, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बेसिकली सिंपल सी बात। देखो सारे एग्जाम्पल तो कवर कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसको तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं कुछ चीज़ों को आपको बिना एग्जाम्पल के समझाने की कोशिश करूँगा। ईजी हैं चीज़ें, बहुत आसान भी है, तो ऐसा कोई ये सोचेगा नहीं कि सर डिफिकल्ट बन रहा है, ईजी नहीं है। देखो मैंने एडवर्ब बताया तो एग्जाम का काम तो एडवर्ब से खत्म हो गया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को भी क्या कर सको, इनसे कनेक्ट कर सको। इसीलिए मैंने फिक्स टाइप सेंटेंस आपको लिखवा रहा हूँ कि ये जो एक्शन होते हैं ना, या ये जो अपन रूटीन में करते हैं ये एक्शन, वो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे रूटीन में ये एक्शन आ रहा है और इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है, तो हम इजीली उस चीज़ को आगे कर पाएंगे, है कि नहीं। अब देखो रिपीट, रेगुलर या रूटीन वर्क, कैसे, देखो रिपीट होता है, डेली हम स्कूल जाते हैं, वहां स्कूल जाना क्या हमारी हैबिट है, नहीं सर हैबिट नहीं है, वो हमारी मजबूरी है ना, वो हमारी मजबूरी है, मजबूरी में जाते हैं, इसको ना जाए ही नहीं। लेकिन स्कूल जाना एक फिक्स टाइम पे होता है, किस पे होता है, फिक्स टाइम पे, तो वो क्या बन गया अपना रूटीन वर्क। पापा जॉब पे जाते हैं, जॉब पे जाना एक रूटीन है हमारा, जॉब पे जाना पापा का क्या है, रूटीन है, और ये रूटीन रिपीट भी तो हो रहा है ना, क्या हो रहा है, रूटीन रिपीट भी तो हो रहा है। तो ऐसी चीज जो डेली बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को, उस एक्शन को, उस मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, दैट इज क्या हो जाता है बेटा, रोटेशन वर्क या रेगुलर वर्क या फिर रिपीट वर्क। अब देखो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर बात की जाए तो बेटा सन है, ये कौन है, सन। इस सन की ऑर्बिट में ये अर्थ है, ये मूव कर रही है, तो बेटा एक बात हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही तो है। इसका मतलब ये होता है ऐसी कोई चीज जो फ्यूचर में जैसी थी आज भी कैसी है, वैसी की वैसी, सॉरी, जो पास्ट में जैसी थी
आज भी क्या है, वैसी ही है। उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ। कि कोई ऐसी चीज जो पास्ट में कभी बदली नहीं और आगे फ्यूचर में भी नहीं बदलेगी। इस चीज को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, क्या, कोई ऐसी चीज जो क्या है, नेचर से रिलेटेड है। किससे है, नेचर से रिलेटेड, और साथ में वो क्या है, ट्रुथ है। साथ में वो क्या है, ट्रुथ है। तो वही क्या बन जाएगा आपका, यूनिवर्सल ट्रुथ। आई बात समझ में? जैसे आपकी जो एयर है क्या करती है, फ्लो करती है। क्या करती है, फ्लो करती है। तो क्या एयर नेचर से रिलेटेड नहीं है ना? चलो मैं बोलूं, द मून मूव अराउंड द अर्थ, तो क्या ये बात सही नहीं है? सर नेचर से रिलेटेड है, साथ में ये बात बिल्कुल सही है। तो सिंगुलर था तो मैंने क्या लगा दिया, एस और ई एस का यूज कर लिया। यहाँ एयर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसके साथ में एस लगाया। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं। चलो आगे चलते हैं। परमानेंट एक्टिविटी। परमानेंट एक्टिविटी को आप हैबिट बोल सकते हो भाई। समझ गए बात को? सीधा सीधा सिंपल सी बात कर दो। परमानेंट एक्टिविटी को आप क्या बोल सकते हो, अपनी हैबिट बोला जा सकता है। इसके बाद में पजेशन। क्या है, पजेशन। पजेशन तो अधिकार हो गया ना, सीधा से बात है। क्या है, अधिकार। जो हम बोलते हैं आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, बोलते हैं ये बातें, बहुत बार बोली जाती है। तो इन्हीं को तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज की जाती है। इसके बाद में है आपका क्या, हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर। अरे तो गड़बड़ हो गया ना, लो इसको पूरे को मिटा देते हैं। हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर। अब इस बात को समझो कैसे, कि हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर कैसे। लो जी भाई, मोदी जी हैं ये कौन है, नरेंद्र मोदी जी। और ये क्या है, एक गांव में रहने वाला एक लड़का है। कौन, मोनू कर लेते हैं इसको। ये कौन है, अपने मोदी जी। अब मोदी जी क्या करें, इससे मिलने जाएं। किससे, मोनू से। मोनू से अगर मिलने जाएंगे तो कल के पेपर में नहीं आएगा ये, कि एक सिंपल से विलेज में रहने वाला कोई लड़का जिससे पीएम ऑफ इंडिया मिलने आया है। मोदी जी कौन है, पीएम ऑफ इंडिया। अब पीएम ऑफ इंडिया अगर किसी से मिलने जा रहा है तो वो न्यूज में आएगा नहीं आएगा बेटा? आप कहोगे बिल्कुल आएगा सर। तो ऐसे एक्शन को जो किसी सेलिब्रिटी या किसी न्यूज में हेडलाइन बनने के लायक हो, कोई एक्शन हेडलाइन बनने के लायक हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। आई बात समझ में? चलो आगे लिखते हैं इसी बात को। लाइव कमेंट। लाइव कमेंट्री बेसिस से तो बेसिक सेंटेंस ही होते हैं, सब जानते हो। जब कमेंट्री होती है गेम्स वगैरह में, गेम्स में कमेंट्री होती है तो कमेंटेटर बोलता है धोनी ने ये लो, ये प्लेयर खेल रहा है और इसके हाथ में ये बल्ला है, तो बोलेगा ये लो, ये छक्का मार दी। तो भाई वो सीधी सिंपल सी बात है कि वो प्रेजेंट अपनी आंखों के सामने के हालात बयां कर रहा है, और अगर उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, उसकी क्या हुई, रिकॉर्डिंग हो गई, तो रिकॉर्डिंग कभी भी सुनी जाए इंडेफिनेट ही बोलेगा वो। तो सिंपल सी बात है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब इन सब चीज़ों को जो हमने पढ़ा,
उसको हम एक चीज बोल सकते हैं, क्या? इंफॉर्मेशन। क्या बोल सकते हैं? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, केवल एक चीज से हम सब चीजों को समझा सकते हैं। आप कहोगे एक चीज से, फिर इतनी महाभारत क्यों बताई? सारी बातें समझाने के लिए। मैंने अभी कहा, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूं। क्या करता हूं मैं? इसको आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग। तो आप मेरे को एक बात बताओ, इस सेंटेंस में क्या मैं आपको सोता हुआ दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको उठता हुआ दिखाई दे रहा हूं इस सेंटेंस में? दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं हो रहा। दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन मैंने आपको एक बात कही कि मैं जल्दी उठता हूं, तो ये एक इंफॉर्मेशन थे मेरे बारे में। भाई मैं टीचिंग करवाता हूं, है ना? आई एम ए टीचर। मैं क्या हूं? एक टीचर हूं। तो बेटा मैं टीचिंग करवाता हूं तो मैं टीचर बना हूं। अब कोई मेरे से पूछेगा कि आप क्या करते हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक टीचर। तो टीचर होना, मेरे को एक बात बताओ, क्या कोई एक्शन है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो ऐसा तो कोई एक्शन है ही नहीं, ये तो कोई एक्शन नहीं है। तो एक्शन जब है ही नहीं, तो ये तो हैपनिंग हो गई, और हैपनिंग तो हम इंडेफिनेट में दिखाते हैं। आई बात समझ में? वही आ गया आपका फिर से ब्रॉडकास्ट, लाइव कमेंट जैसा है, बताइए। अब देखो, मेंटल एक्टिविटी, इमोशनल और फीलिंग्स, इनको भी हम बेसिकली कहाँ दिखाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कुछ वर्ब्स मैंने लिखी हैं, आप इनको देख सकते हो। जैसे आपको इजी वर्ब है आपके लिए सी। क्या सी को देखना? मैं देखता हूँ, अरे सभी देखते हैं। मैं सुनता हूँ, अरे सभी सुनते हैं। स्मेल, अरे सबको स्मेल आती है। अपीयर, उपस्थिति, सभी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं अपनी। तो कुछ ऐसी वर्ब हैं जिन पे हम किसी और सेंटेंस ना बना के इंडेफिनेट में ज़्यादा प्रीफर करेंगे, तो ज़्यादा बेटर लगेगा वो चीज़। दूसरा, फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर। लेकिन बेटा ये कभी भी हम ह्यूमन बींग्स में सेलिब्रिटी की बात करते हैं, ऐसे जनरल, ऐसा नहीं कि कोई भी कर लिया, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कोई सेलिब्रिटी होगी ना, उस सेलिब्रिटी के लिए ही हम ऐसे वर्ड का यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, वो बोलते हैं ना, एक सेलिब्रिटी को तो छींक भी आ जाए तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। वही कहानी है कि फिक्स्ड प्लान ऑफ फ्यूचर। किसी सेलिब्रिटी से, मोदी जी हैं, अमित शाह है, अमिताभ बच्चन है, सलमान खान, शाहरुख खान, अगर ये कहीं जाते हैं तो इनके प्लान फिक्स होते हैं, और बहुत पहले वो चीज़ें फिक्स कर ली जाती हैं, है ना? तो उन सेंटेंस को हम कहाँ लिख सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट में। बट याद रखिएगा इसमें क्या, कि ये जो सेंटेंस आएंगे विथ फ्यूचर टाइम, फ्यूचर का टाइम इनके साथ में रहेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं। देखो, सोनू गोज टू बेड एट 9 PM। अब ये हैबिट को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? हैबिट को दिखा रहा है कि सोनू क्या करता है? सोने के लिए चले जाता है। सोने चला जाता है कितनी बजे? 9 बजे। तो साफ साफ देखो, ये इसकी हैबिट को दिखा रहा है, रिपीट को भी दिखा रहा है, रोटेशन को दिखा रहा है। दे, ये बेटा दे है। दे ऑलवेज कम हियर ऑन संडे। अब यहां देखो, रिपीट को दिखा रहा है, इसको दिखा रहा है रिपीट को। रोटेशन दिख रहा है कि कोई एक्शन ऐसा है जिसको मैं संडे पे, एवरी संडे क्या कर रहा हूं? रिपीट कर रहा हूं। अगर एवरी संडे मैं रिपीट कर रहा हूं, तो रिपीटेशन हम कहां से दिखाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट में दिखाने वाले हैं। इसके बाद में देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो, सन क्या कर रहा है बेटा? सनराइज हो रहा है कहाँ पे? ईस्ट में। ईस्ट में हो रहा है ना, तो ईस्ट में अगर सनराइज हो रहा है तो ये तो बेटा नेचर से रिलेटेड है।
और नेचर से जो रिलेटेड है उसको तो अपन ने क्या कहा, यूनिवर्सल ट्रुथ, है कि नहीं, क्या कहा, यूनिवर्सल ट्रुथ। आगे देखो, दिस पेन बिलोंग टू मी, इसमें तो पोजीशन दिख रहा है बेटा आपका कि ये कोई लड़का है, और ये क्या कहे आपको कि ये जो पेन है वो बिलोंग करता है किससे, मेरे से। तो कहां दिक्कत है भाई, इसका अधिकार हो गया इस पेन पे। सी ट्रस्ट इन हिम, वह उसमें विश्वास रखती है। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, क्या इसमें इमोशन नहीं दिख रहा, क्या इसमें इमोशन नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। वी बिलीव इन गॉड, इसमें भी इमोशन है भाई, हम गॉड में विश्वास करते हैं। देखो, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, भाई फ्यूचर का फिक्स प्लान दिख रहा है, फ्यूचर फिक्स्ड प्लान। लेकिन यहां एक चीज देखो, क्या, वो ये कि देखो इसमें अपना जो फ्यूचर का टाइम था, फ्यूचर टाइम, वो भी साथ में आया। तो याद रखेंगे, फ्यूचर का कोई भी प्लान फिक्स हो, बट सेलिब्रिटी के लिए उसमें हम फ्यूचर का टाइम जरूर से ऐड करेंगे, उसको नहीं भूलना है। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अपना इंडेफिनेट खत्म हो गया, कल हम स्टार्ट करेंगे अपने कॉन्टिन्यूस। लास्ट क्लास में फिर से रिपीट कर देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने किसको पढ़ा था, इंट्रोडक्शन को, एक टेंस का क्राइटेरिया बनाया था हमने। आज हमने उस इंट्रोडक्शन के आगे अपनी फर्स्ट क्लास थी इंडेफिनेट की, उसको पढ़ा, उसमें कुछ एडवर्ब भी लिखी, कुछ फिक्स टाइप सेंटेंस भी बनाए। तो आप एक बार इनकी प्रैक्टिस करना, मैं भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने लिए नहीं, कंसेप्ट पे फोकस किया, क्योंकि एग्जाम्पल में क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अभी केवल कंसेप्ट पे फोकस है, बाकी एग्जाम्पल्स करवाऊंगा। जैसे प्रेजेंट खत्म होता है तो प्रेजेंट खत्म होते ही हम इसके पूरे क्वेश्चंस, लास्ट 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए ना प्रेजेंट से, वो सब की प्रैक्टिस करवाऊंगा, और उसके अलावा मैं खुद और ले आऊँगा आपके लिए। तब तक आप इन चीज़ों को, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए और मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।